एक समय था जब भारत भूमि में ज्ञान की ज्योति लगभग मंद पड़ चुकी थी। धर्म और जीवन के गहरे अर्थ पर प्रश्न उठ रहे थे। समाज में भ्रम और मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि लोग धर्म को केवल कर्मकांड और आडंबर मानने लगे थे। लेकिन ठीक उसी समय केरल के एक छोटे से गांव कालड़ी में हुआ एक ऐसा जन्म जिसने भारत के चारों कोनों में नई रोशनी फैलाने का काम किया। यह थे महापुरुष आदि शंकराचार्य। 788 ईस्वी के आसपास जन्मे शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में ऐसा ज्ञान और दर्शन फैलाया जो आज भी हमारे दिलों और समाज में ज्वाला की तरह जलता है। वे केवल एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि शिक्षक, योगी और सनातन धर्म के पुनर्जागरणकर्ता भी थे। सोचिए दोस्तों, एक छोटे से बच्चे ने कैसे पूरी भारत भूमि में ज्ञान और एकता की लहर दौड़ा दी। यही जानने के लिए हमें जाना होगा उनके परिवार और बाल्यकाल और असाधारण प्रतिभा की गहराई में। शंकराचार्य का जन्म धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम आर्यांबा था। यह परिवार ज्ञान, तपस्या और अध्यात्म में गहराई से लिप्त था। कहा जाता है कि माता पिता ने संतान की अभिलाषा में भगवान शिव से कठोर प्रार्थना की थी। उनके जन्म के बाद उन्हें नाम दिया गया शंकर, जिसका अर्थ है शिव का आशीर्वाद। और यही पहला संकेत था कि यह बच्चा साधारण नहीं, बल्कि महान योगी और दार्शनिक बनने वाला है। शिव गुरु और आर्यांबा ने उन्हें धर्म और संस्कारों की शिक्षा दी, जिससे बचपन में ही उनका मन ज्ञान और अध्यात्म की ओर आकर्षित हुआ। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे जो हुआ वह इतिहास बदलने वाला था। बचपन से ही आदि शंकराचार्य की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता ऐसी थी कि सभी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो उठते थे। उन्होंने मात्र 8 वर्ष की उम्र तक वेद, उपनिषद और वेदांगों में महारत हासिल कर ली थी। उनकी स्मरण शक्ति और ज्ञान की गहराई हर किसी को चकित करती थी। दोस्तों, उनकी जीवन यात्रा में एक रोचक और प्रसिद्ध कथा है कि जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उस भयावह परिस्थिति में शंकराचार्य ने अपनी माता से कहा, माँ, यदि तुम मुझे संन्यास लेने की अनुमति दो तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। अपनी सन्यासी बनने की इच्छा जताते हुए उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद और अनुमति मांगी। उनकी माँ भयभीत होकर किंतु प्रेम से भरी हुई थी और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए राजी हो गई। और जैसे ही उनकी अनुमति मिली, मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। यह घटना आदि शंकराचार्य के संन्यास मार्ग के लिए एक प्रतीक बन गई, जो उनके जीवन के उस महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है जहां से उन्होंने अध्यात्म और ज्ञान की महान यात्रा शुरू की। यह कहानी उनकी गहन आध्यात्मिक समझ, साहस और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय को भी दर्शाती है। शंकराचार्य बचपन में ही साधना, ज्ञान और त्याग की ओर अग्रसर हो गए थे, जो बाद में उनके संपूर्ण जीवन और भारतीय दर्शन के इतिहास को बदलने वाला था। अब सवाल उठता है, इतने कम उम्र में इस बच्चे में इतनी गहराई कैसे आई और कौन था वो गुरु जो उन्हें इस मार्ग पे ले गया। शंकराचार्य जब मात्र 8 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने घर से विदा लेकर उत्तर की ओर एक लंबी और आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। यह यात्रा उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ थी, जो उन्हें उनके महान गुरु से मिलने ले गई। नर्मदा नदी के पवित्र तट पर ओमकारेश्वर के समीप उन्होंने गुरु गोविंद भगवतापाद से भेंट की। गोविंद भगवतापाद एक महान तपस्वी और योगी थे, जो गुफा में गहन साधना में लीन रहते थे। भेंट के समय शंकराचार्य ने अपनी गहरी तपस्या और अद्वैत वेदांत के रहस्यों को सीखना शुरू किया। गुरु गोविंद भगवतापाद ने उन्हें वैदिक ज्ञान और अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी, जिसने शंकराचार्य को ज्ञान की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। गुरु के निर्देशानुसार आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में यात्रा कर ज्ञान का प्रचार किया और सनातन धर्म के विभिन्न मतभेदों को एक सूत्र में पिरो दिया। उनकी यह आध्यात्मिक यात्रा
गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान के प्रचार का आरंभ था, जिसने बाद में पूरे देश को ज्ञान और एकता की नई राह दिखाई। यह यात्रा न केवल शंकराचार्य के व्यक्तित्व को परिपक्व बनाने वाली थी, बल्कि भारतीय दर्शन के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत भी मानी जाती है। तो हम ये जान चुके हैं कि कैसे शंकराचार्य ने संन्यास लिया और गुरु से शिक्षा प्राप्त की। तो अब सवाल उठता है कि अद्वैत वेदांत क्या है, संसार और आत्मा के बीच असली संबंध क्या है। और यही वो क्षण है जब हम उनके दर्शन के रहस्यों में प्रवेश करेंगे। शंकराचार्य के दर्शन, विशेष रूप से उनका अद्वैत वेदांत, भारतीय दर्शन का एक अनमोल रत्न है। आइए इसे एक रोचक, गहन और सरल भाषा में समझते हैं, ताकि आप भी इसे आसानी से समझ सकें। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा रहस्य खोज रहे हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देता, पर हर चीज की नींव वही है। आदि शंकराचार्य ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। यह विचार इतना गहन और क्रांतिकारी था कि उसने समाज के लोगों की समझ और जीवन की सीमाओं को हिला दिया। अब सोचिए, हम संसार को अलग अलग चीजों और व्यक्तियों में बांटकर देखते हैं, लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि यह सब माया है, एक भ्रम जिसके कारण हम वास्तविकता को नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए, जैसे सपनों में चीजें दिखाई देती हैं पर वास्तविक नहीं होती, वैसे ही यह संसार भी केवल प्रतीकात्मक रूप में है जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर यह सब भ्रम है तो मोक्ष और सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? इसी सवाल का उत्तर हमें शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में मिलेगा, जो सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, यानी हमारे अंदर जो आत्मा है वही ब्रह्म है। दूसरा है संसार माया है, यानी हम अलग अलग रूप और वस्तुएं देखते हैं, पर वे सब ब्रह्म का प्रतिबिंब है। और तीसरी बात, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यानी जब हम वास्तविकता को समझते हैं, भ्रम दूर होता है और आत्मा का साक्षात्कार होता है। वे यह भी समझाते हैं कि जैसे हम एक छाया देखते हैं जो वस्तु का वास्तविक रूप नहीं है, वैसे ही संसार के अलग अलग रूप हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो छाया और वस्तु एक ही है, बस दृष्टि की सीमा के कारण वे अलग अलग लगते हैं। यही अद्वैत का रहस्य है। शंकराचार्य ने तर्क, संवाद और गहन शास्त्रों के माध्यम से इस सत्य को ज्ञान और साधना के रास्ते पर समझाया और स्थापित किया। उनका अद्वैत वेदांत केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन में सत्य की खोज है, आत्मा की पहचान और संसार के भ्रम से मुक्ति का मार्ग है। यह दर्शन आज भी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें हमारी असली पहचान और सच्चे अस्तित्व की ओर ले जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कैसे शंकराचार्य ने इस दर्शन को पूरे भारत में फैलाया और कैसे उनकी यात्राएं, शास्त्रार्थ और 4 मठों की स्थापना इस ज्ञान को जीवन में उतारने का माध्यम बनी। शंकराचार्य की महान यात्रा उस समय भारत के लिए एक सुनहरी कहानी बन गई, जिसने पूरे देश में ज्ञान और एकता का दीपक जलाया। उनकी पद यात्रा की शुरुआत केरल के एक छोटे से कालड़ी से हुई और यह यात्रा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक फैली। काशी की पवित्र गलियों में जाकर उन्होंने सनातन धर्म की गहराई को समझाया, कांची के मंदिरों में शक्ति और ज्ञान का संगम दिखाया, द्वारका के समुद्री तट पर शारदा मठ की स्थापना की और बद्रीनाथ के हिमालय में आध्यात्मिकता की एक नई मिसाल कायम की। इन यात्राओं में उनके कदम न केवल तीर्थ स्थलों पर गए, बल्कि वे दार्शनिकों और धार्मिक विद्वानों से संवाद करते गए और अपने अद्वैत वेदांत के विचारों को समझाते और विवादों को समाप्त करते गए। उन्हीं में से एक महान उपलब्धि थी 4 मठों की स्थापना, जो भारत के चारों कोनों में आज भी सनातन धर्म की ताकत और ज्ञान के केंद्र हैं। इन 4 मठों में उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी गोवर्धन और पश्चिम में द्वारका शारदा मठ हैं। यह चारों मठ आदि गुरु की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।
मठों के माध्यम से उन्होंने न केवल आध्यात्मिक शिक्षाओं को संरक्षित किया, बल्कि धर्म के सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन को भी मजबूत किया। यह मठ आज भी उनके ज्ञान आदर्शों की अमर गाथा गाते हैं। कल्पना कीजिए उस समय की कठिनाइयों को, जैसे कठोर पहाड़, घने जंगल, नदियों की चुनौतियां, इन सब का सामना करते हुए तभी तो उनकी इस यात्रा को दिग्विजय यात्रा कहा गया, जिसका अर्थ है पूरी धरती पर विजय। राजनीतिक और धार्मिक मतभेदों के बीच उन्होंने ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाई कि जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। यह यात्रा कोई साधारण सफर नहीं थी, बल्कि ऐसे आध्यात्मिक महासंघ की नींव थी जिसने आगे चलकर भारतीय दर्शन और संस्कृति को रूप दिया। यात्रा के दौरान जो अनुभव और ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, वही उनके महान ग्रंथों और भाष्यों में परिलक्षित होता है। अब हम जानते हैं कि उनके विचार और शिक्षाएं कितने अमूल्य हैं और उन्होंने किस प्रकार भारतीय दर्शन को अमर बनाया। शंकराचार्य ने भारतीय दर्शन में जो अमूल्य योगदान दिया, वह उनके द्वारा रचित भाष्यों और ग्रंथों के माध्यम से आज भी जीवित है। अब इस महत्वपूर्ण अध्याय को समझते हुए आइए जानते हैं उनके भाष्यों और भक्ति ग्रंथों की कहानी, जो ज्ञान योग और भक्ति योग को जोड़ने का अनूठा सूत्र है। शंकराचार्य ने वेदांत के प्रमुख ग्रंथों पर अत्यंत गहन और तर्कपूर्ण भाष्य लिखे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है उनका ब्रह्म सूत्र भाष्य, जो वेदांत दर्शन की आधारशिला माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने 10 प्रमुख उपनिषदों जैसे ईश, केन, कट, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और श्वेताश्वर आदि पर भाष्य लिखा, जिससे उपनिषदों के गहरे रहस्यों को सरल और गहन रूप में समझाया गया। शंकराचार्य का भगवत गीता भाष्य भी अद्वैत वेदांत की दृष्टि से अत्यंत लोकप्रिय है, जिसमें उन्होंने आत्मा, धर्म, कर्म और मोक्ष के विषय में अति सूक्ष्म विवेचना की। इन भाष्यों ने न केवल विद्वानों को मार्गदर्शन दिया, बल्कि आम लोगों के लिए भी वेदांत के प्राचीन ज्ञान को सुलभ बनाया। भक्ति के क्षेत्र में भी आदि शंकराचार्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई स्तोत्र और भक्ति ग्रंथों की रचना की, जैसे निर्वाण षटकम, भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, जो आज भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आदर्श माने जाते हैं। ये ग्रंथ ज्ञान और भक्ति को मिलाकर एक ऐसे जीवन दर्शन की पेशकश करते हैं जो शांति, श्रद्धा और विवेक की गहराई से जुड़ा है। दोस्तों, ज्ञान और अध्ययन के साथ साथ उनकी वाक प्रतिभा ने पूरे भारत में उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। आइए जानते हैं उनके सबसे रोचक और प्रसिद्ध शास्त्रार्थ के बारे में, जिसने उनके अद्वैत वेदांत को साबित किया। शंकराचार्य ने अनेक स्थानों पर दार्शनिकों से शास्त्रार्थ किए, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध और दिलचस्प शास्त्रार्थ महेश्वर में महामनीषी मांडन मिश्र से हुआ। मांडन मिश्र एक कर्मकांड के समर्थक और विद्वान थे, जो अपने समय के बड़े दार्शनिक माने जाते थे। उनका घर मांडालखोर नामक स्थान पर था, जहां शंकराचार्य ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए आगमन किया। वाद विवाद की शुरुआत बेहद गरिमामय और गंभीर थी। शास्त्रार्थ के निर्णायक के लिए शंकराचार्य ने एक बुद्धिमान विकल्प चुना। उन्होंने मांडन मिश्र की पत्नी विदुषी देवी भारती को चुना। भारती देवी ने दोनों विद्वानों के गले में फूलों की माला पहनाई और कहा कि जिसकी माला पहले मुरझा जाएगी वह हार जाएगा। यह शास्त्रार्थ 18 दिन तक चला। शास्त्रार्थ के दौरान दोनों महान विद्वान अपने अपने पक्षों को तर्क और प्रमाणों से सिद्ध करने में लगे रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मांडन मिश्र के भीतर क्रोध की भावना जागने लगी, जिससे उनकी माला सूखने लगी, जबकि शंकराचार्य की माला तरोताजा बनी रही। अंत में देवी भारती वापस आई तो उन्होंने अपनी चतुराई और तटस्थ भाव से निर्णय दिया कि शंकराचार्य विजयी हैं। उनका तर्क था कि जो व्यक्ति क्रोध और अग्नि से जलता है उसकी माला सूख जाती है, और जो शांत और संयमित है उसकी माला तरोताजा है। तो इस प्रकार मांडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती दोनों आदि शंकराचार्य के शिष्य बन गए। यह शास्त्रार्थ न केवल एक वैचारिक संघर्ष था,
बल्कि दार्शनिक विवेक, संयम और दिव्यता की जीत भी थी। यह घटना आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की पराकाष्ठा और उनके ज्ञान की गहराई का प्रतीक है, जिसने संपूर्ण भारत में आध्यात्मिक पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। इन वाद विवादों और ज्ञान के प्रभाव से ही समाज और धर्म में परिवर्तन आया। शंकराचार्य के आने से उस समय के धर्म और समाज में जो बदलाव आया वो एक गहरी क्रांति जैसा था। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और ज्ञान के बीच एक ऐसा संतुलन स्थापित किया जिसे समझना और अपनाना आसान था। शंकराचार्य ने समाज को जोड़ा एकत्व के दर्शन से, जो हमारे आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। उनका यह विचार था कि भेद और मतभेद चाहे जितने हों, अंततः सब एक ही आध्यात्मिक सत्य के अंग हैं। उनके इस दर्शन ने एक बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में पिरो दिया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म के मध्य गहरा सामंजस्य स्थापित किया। उस समय जब बौद्ध धर्म का प्रभाव व्यापक था, आदि शंकराचार्य ने अपने तेजस्वी तर्क और संवाद कौशल से बौद्ध विचारों को समझा और वेदांत के सिद्धांतों से उनके मतों का संगम किया। इस तरह उन्होंने दोनों धर्मों के अनुयायियों को साथ लेकर एक नए आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर किया। शंकराचार्य ने न केवल धार्मिक पुनरुत्थान किया, बल्कि समाज में एक नई चेतना भी जगाई, जिसमें बाहरी आडंबरों और रूढ़िवादों की जगह सच्चे ज्ञान, सहिष्णुता और एकता को प्राथमिकता मिली। उनके धार्मिक सुधारों ने पूरे भारत में शांति, सामंजस्य की मिसाल कायम की, जिससे सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को फिर से प्राण मिला। शंकराचार्य का यह योगदान इसलिए भी विशेष है क्योंकि उन्होंने धर्म की आड़ में छुपे हुए अंधविश्वासों और जादू टोनों को हटाकर ज्ञान और अनुभव की उस आग को जलाया जो आज भी हमारे जीवन को प्रकाशमान करती है। शंकराचार्य का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि धर्म और अध्यात्म का असली अर्थ है सभी में एकता खोजना, भेदभाव को मिटाना और सच्चे ज्ञान का प्रचार करना। समाज और धर्म में क्रांति लाने के बाद उनका जीवन धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंचता है। आइए जानते हैं उनके अंतिम वर्ष और समाधि के रहस्य को, जो आज भी उनके जीवन का प्रेरक संदेश है। कहा जाता है कि मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में वह अपने इस संसारिक शरीर को त्याग कर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। उनकी समाधि के स्थान को लेकर कई मत हैं, पर सबसे प्रचलित मान्यता है कि उन्होंने केदारनाथ में अपने शिष्यों के साथ मंदिर के पीछे ध्यान लगाते हुए अपने प्राण त्यागे। इसके लगभग 20 मीटर दूर उसी जगह पर उनके भक्तों ने एक शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी उनकी अमर समाधि के रूप में पूजनीय है। कुछ मतों के अनुसार शंकराचार्य ने बद्रीनाथ या कांचीपुरम में भी समाधि ली, जहां उनके गहन ध्यान और तपस्या के स्थल हैं। परंतु केदारनाथ समाधि स्थल को आधिकारिक रूप से उनका अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है। उनका यह अल्पायु केवल सार्थक जीवन पूरे भारत में आध्यात्मिक चेतना की एक गहन क्रांति लेकर आया। उन्होंने जिस ज्ञान, एकता और आध्यात्मिक जागरूकता की चिंगारी जलाई, वह आज भी लाखों लोगों के दिल में ज्वलित है। शंकराचार्य ने न केवल अपने जीवन काल में, बल्कि अपने निधन के बाद भी भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता को एक नया आकार दिया, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। दोस्तों, केवल 32 वर्षों के अल्पायु जीवन में भी उन्होंने जो ज्ञान और आध्यात्मिक क्रांति फैलाई, उसका प्रभाव आज तक जीवित है। शंकराचार्य ने अपने कम उम्र के बावजूद भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक जगत में जो अमूल्य धरोहर छोड़ी है, वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। वे केवल एक महान दार्शनिक ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म के चौथी और 4 मठों के आदि गुरु थे, जिन्होंने धर्म और समाज को एक नई पहचान दी। शंकराचार्य के उपदेश मुख्यतः उनका अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन की आत्मा बन चुका है, जो यह सिखाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। उनका यह ज्ञान आज भी हमें सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, और यही समझ मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बनती है। उनका
ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह उपदेश न केवल दर्शन का सार है बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन भी है। इस विरासत के कारण शंकराचार्य को आज भी आदि गुरु के नाम से सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने हमें न केवल ज्ञान दिया बल्कि हमें वह राह भी दिखाई जिस पे चलकर हम सच्चे ज्ञान और आत्म समाधान तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आदि गुरु के जीवन, दर्शन और यात्रा को जानने के बाद अब हम इस दर्शन सफर को यहीं विराम देते हैं, लेकिन उनका संदेश और ज्ञान हमारे साथ हमेशा जीवित रहेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें और नई नई प्रेरणादायक कहानियों और ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको आदि शंकराचार्य की कौन सी बात सबसे दिलचस्प लगी और आप कौन से विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। साथ ही ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वचिंतन करते रहिए और जीवन को प्रकाशमय बनाते रहिए। धन्यवाद।